Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Hina. In today's video, we are going to cover types of jurisdiction under the legal system in India. So let's understand that. सबसे पहले, the word jurisdiction, let's understand what it means. Jurisdiction refers to the legal authority of a court to hear and decide cases. It plays a critical role in ensuring the proper administration of justice. देखिए, कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है किसी भी तरीके का, तो वो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा जो कोर्ट है उसके साथ डील करेगा। और वही काम जुरिस्डिक्शन का होता है। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए वी हैव डिवाइडेड द कोर्ट्स विद डिफरेंट काइंड ऑफ अथॉरिटीज। तो हर कोर्ट की एक अपनी अथॉरिटी है। तो उस अथॉरिटी को ही हम जुरिस्डिक्शन बोलते हैं कि आप किन चीजों से रिलेटेड डिसीजंस दे सकते हैं, किन चीजों से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सुन सकते हैं, और कौन से एरिया के सुनेंगे। तो जुरिस्डिक्शन भी बहुत वैरायटी का है जो हम थोड़ी देर में अभी डिस्कस भी करेंगे। मगर द वर्ड जुरिस्डिक्शन अगर आप कहीं सुनते हैं तो उसका यही मतलब है कि कौन से जो कोर्ट्स हैं उनके पास अथॉरिटी होगी इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की। सो दैट इज व्हाट जुरिस्डिक्शन है। अब हम टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन देखते हैं। सबसे पहला है, चार कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वी हैव सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, देन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, पर्सनल जुरिस्डिक्शन एंड हायरार्किकल जुरिस्डिक्शन। राइट, सो मेजरली इन चार कैटेगरीज में हमारे जो एरिया ऑफ अथॉरिटी होता है वो डिवाइडेड रहता है सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से, टेरिटरी के हिसाब से, पर्सनल जुरिस्डिक्शन के हिसाब से एंड हायरार्किकल जुरिस्डिक्शन। जो हमें पता भी है, हायरार्किकल इज लाइक कोर्ट्स की जो हायरार्की है उसको देखते हैं। सबसे पहले, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। अथॉरिटी ओवर द टाइप और नेचर ऑफ द केस। सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है कि जो केस है, डिस्प्यूट है, वो किस तरीके का है। क्या वो एक सिविल डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, कोई क्रिमिनल डिस्प्यूट है, कोई क्राइम किया है किसी ने वो है, कोई फैमिली के का डिस्प्यूट है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, कस्टडी के इशू है। किस तरीके का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो डिस्प्यूट है, वो क्या है। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए वी हैव डिवाइडेड द कोर्ट्स फॉर दीज डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स। तो अब ऐसा नहीं है जो सिविल कोर्ट होगा वो क्रिमिनल का मैटर नहीं सुनेगा, जो क्रिमिनल कोर्ट होगा उसमें सिविल का केस नहीं जाएगा। दिल्ली में तो जो फैमिली कोर्ट्स हैं वो अलग से बनाए हुए हैं, एनआई कोर्ट्स अलग से बनाए हुए हैं जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स को डील करते हैं। तो जो कोर्ट्स हैं उनको भी सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से डिवाइड किया है। तो जो डिस्प्यूट जिस तरीके का है वो उस कोर्ट में जाएगा। राइट, सो दिस इज सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। सिविल का जो मैटर होगा वो सिविल कोर्ट में जाएगा। अब यहाँ मैं आपको बताऊं, ऐसा कुछ नहीं होता कि जो जजेस हैं वो सिविल जज होगा या क्रिमिनल जज ही रहेगा थ्रू आउट हिज और हर टेन्योर। हमेशा वो चेंज होता रहता है। राइट, तो जो कोर्ट होता है उसको हम डेडिकेट करते हैं फॉर वन सब्जेक्ट मैटर। लेकिन अगर जुडिशरी की हम बात करें तो इफ यू गेट थ्रू जुडिशरी इट डजेंट मीन दैट यू विल ओनली बी लिमिटेड टू पर्टिकुलर काइंड ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ऐसा नहीं होता है, थ्रू आउट योर टेन्योर धीरे धीरे वो आपके चेंज होते रहते हैं। तो सब्जेक्ट मैटर क्या का मतलब क्या है कि एक कोर्ट को आप डेडिकेट कर देते हो फॉर दैट वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो या सिविल कोर्ट हो गया, क्रिमिनल कोर्ट हो गया, फैमिली कोर्ट हो गया, इस तरीके से। राइट, सो दैट इज सब्जेक्ट मैटर jurisdiction. देन वी हैव टेरिटोरियल jurisdiction. अब टेरिटोरियल jurisdiction इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एरिया वाइज डिवाइड होता है। अभी कोई केस अगर दिल्ली में है, दिल्ली में अगर कोई केस हुआ है, चाहे सिविल का हो, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे फैमिली हो, फैमिली कोर्ट का प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो वो दिल्ली में ही फाइल होगा ना। उसको हम कहीं और हरियाणा में, यूपी में तो फाइल नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट्स का भी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी है कि कौन से कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, अथॉरिटी में आपका एरिया आता है और उसके हिसाब से आपको कोड दिया जाएगा। ये हमने कई बार एफआईआर में भी सुनते थे। अब तो बीएनएसएस में काफी अच्छे चेंजेस आ गए हैं, बट पहले एफआईआर में भी सुनते थे कि भाई आपका जो झगड़ा हुआ है या जो भी आपके साथ हुआ है वो दूसरे पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में हुआ है, उस एरिया में हुआ है, तो आप उधर के पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन लिखाइए। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब यही होता है कि जो एरिया है, कि किस एरिया में ये डिस्प्यूट हुआ है और उसके हिसाब से द कोर्ट विल बी डिसाइडेड कि अच्छा आपका इस कोर्ट में पड़ता है। राइट, सो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, ये सब कॉन्जिक्यूटिवली चलता है। ऐसा नहीं है कि हम इनको अलग अलग तरीके से देखते हैं। पहले देखा जाएगा कि किस एरिया में डिस्प्यूट हुआ है, उसके बाद देखा जाएगा किस तरीके का डिस्प्यूट है। तो एरिया का देखने के लिए टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, किस तरीके का डिस्प्यूट है ये देखने के लिए सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है। राइट, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे सिटी कोर्ट्स ऑफ फॉर सिटी ऑर्डिनेंसेस हैं, स्टेट कोर्ट्स फॉर स्टेट मैटर्स हैं। राइट, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो अगर कोई ऐसा, उसी तरीके से आप देखेंगे जो कोर्ट्स है ना उनको अलग अलग एरियाज
दिए होते हैं कि इस कोर्ट में ये वाले एरियाज कवर होंगे, इस कोर्ट में ये वाले एरियाज कवर होंगे, तो उस हिसाब से अगर उन एरियाज में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो फिर पर्टिकुलर कोर्ट के पास जाएगा। सिविल डिस्प्यूट है तो सिविल कोर्ट के पास, क्रिमिनल है तो क्रिमिनल के पास। तो इस तरीके से टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वर्क करता है, राइट। देन पर्सनल जुरिस्डिक्शन, अथॉरिटी ओवर द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन अ केस। देखिए कोर्ट के पास जब कोई केस जाता है तो कोर्ट जो है डिसीजन उन पार्टीज से रिलेटेड दे सकती है। अगर कोई एविडेंस कोर्ट के पास आता है, कोर्ट के पास कोई भी किस्म का डिस्प्यूट है, सिविल डिस्प्यूट है, क्रिमिनल डिस्प्यूट है, फैमिली डिस्प्यूट है, तो कोर्ट के पास अथॉरिटी किन किन लोगों के ऊपर है? कोर्ट के पास अथॉरिटी सिर्फ पार्टीज के ऊपर है। अगर मैं उस डिस्प्यूट का पार्ट नहीं हूं तो मेरे ऊपर कोर्ट की कोई अथॉरिटी नहीं है, राइट। तो केस में जो पार्टीज होते हैं उनके ऊपर कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन होती है, उसको हम पर्सनल ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। सो इन पर्सनम ज्यूरिसडिक्शन होता है ओवर पर्सन, एंड इन रेम ज्यूरिसडिक्शन इज ओवर प्रॉपर्टी, राइट। बट ओनली विद दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट आर इन पार्ट ऑफ द केस। उनसे रिलेटेड कोर्ट के ऊपर पास अथॉरिटी है कि वो कोई डिसीजन दे दे। लेकिन मैं और आप अगर वी आर नॉट पार्ट ऑफ द केस तो हमारे अगेंस्ट डिसीजन कोर्ट नहीं दे सकती है। तो पर्सनल ज्यूरिसडिक्शन इज पर्सनल एंड इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द पार्टीज ऑफ द केस। Then we have hierarchical jurisdiction, authority based on the court's rank. In India, we know that we have subordinate courts, then we have high courts, and then we have supreme courts. So hierarchy के हिसाब से भी होता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा। वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के केसेस हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जो हाई कोर्ट में जाएंगे, जैसे रिट पिटीशन है, हाई कोर्ट में जाती है। फिर आपके कुछ ऐसे केसेस हैं जो अगर आप देखेंगे, क्रिमिनल की मैं अगर बात करूं तो वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद वो सेशन में जाएंगे, सेशन के बाद वो हाई कोर्ट में जाएंगे, और हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, राइट। तो ये हायरार्किकल जुरिस्डिक्शन भी दिया हुआ है कि इस हिसाब से जो डिस्प्यूट्स हैं उनको डील किया जाएगा। जैसे ट्रायल कोर्ट्स वर्सेस एपेलेट कोर्ट्स। ट्रायल कोर्ट हो गया जिसमें ट्रायल चला है, और उसके बाद अगर उस ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है उससे आप खुश नहीं है तो आप अपील में जाओगे, तो उसको हम एपेलेट कोर्ट बोलते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट एज द हाईएस्ट अथॉरिटी, दिस वी ऑल नो दैट सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया। एंड जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वो सब पे बाइंडिंग होता है, राइट। सो ये कुछ तरीके के जुरिस्डिक्शन है, मेन जुरिस्डिक्शन है। बट we also have special jurisdiction. Examples of special jurisdictions are admiralty courts, military courts, tax courts. आप देखेंगे कि बहुत सारे स्पेसिफिक मैटर्स अगर हम देखें, जैसे मिलिट्री के मैटर्स हो गए, या टैक्स के मैटर्स हो गए, या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का कोई डिस्प्यूट है तो उसके लिए कैट है, राइट। तो अलग अलग ट्राइब्यूनल्स भी हमने बनाए हैं। एनवायरमेंट से रिलेटेड हो गए, एनजीटी है, राइट। तो कुछ ऐसे डिस्प्यूट है जिसके लिए हमने स्पेशल जुरिस्डिक्शन बनाया है कि इससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होगा वो वहीं जाएगा। जैसे अगर आर्मी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो वो आर्मी मिलिट्री कोर्ट्स ही देखते हैं, वो नॉर्मल सिविल कोर्ट में नहीं आ सकते हैं, राइट। उसका प्रोसीजर अलग है, लॉज अलग है, एविडेंस लेने का तरीका अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो वो एक स्पेशल एक सब्जेक्ट मैटर है, उसके ऊपर एक स्पेशल ही पूरा जुरिस्डिक्शन बना दिया गया है, कोर्ट्स अलग बना दिए गए हैं। अब मिलिट्री कोर्ट्स में सिविल डिस्प्यूट नहीं जाएगा, राइट। तो वो स्पेशल जुरिस्डिक्शन की कैटेगरी में आ जाता है। ओके, अब ये सब क्यों? दिस इज ऑल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इट्स फॉर ऑल फॉर स्मूथ वर्किंग, कि काम स्मूथली हो, पता हो सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं पूरे लीगल सिस्टम के, द पुलिस, जजेस, कोर्ट ऑफिसर्स, ऑफ कोर्स द पार्टीज, एवरीबडी हु इज इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर डिस्प्यूट, उन सबको ये पता हो कि अगर इस तरीके का डिस्प्यूट आता है तो कहाँ जाना चाहिए, और एटलीस्ट उस प्रोसेस में कोई डिले ना हो। ठीक है, तो हमने बहुत सारे इन जो जुरिस्डिक्शंस हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ताकि जो जस्टिस है वो स्पीडी तरीके से दिया जा सके और कंफ्यूजन ना हो कि किधर जाना है। क्योंकि सोचिए अगर यही कंफ्यूजन है कि जाना किधर हो तो फिर तो केस तो कब जाके सॉल्व होगा, राइट। कुछ फैक्टर्स हैं विच आर यूज्ड टू डिटरमाइन जुरिस्डिक्शन: लोकेशन ऑफ द पार्टीज, नेचर ऑफ द डिस्प्यूट, एंड गवर्निंग लॉज एंड अग्रीमेंट्स। तो कैसे हम देखेंगे कि कोई अगर डिस्प्यूट अराइज हो गया है तो वो किस कोर्ट में जाएगा? देखा जाएगा कि जो पार्टीज हैं वो कहाँ की हैं, लोकेशन क्या है, क्योंकि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन देखना होगा, नेचर ऑफ डिस्प्यूट यानी किस तरीके का जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, सिविल है, क्रिमिनल है, किस तरीके का उनके बीच में डिस्प्यूट है, और गवर्निंग लॉज एंड अग्रीमेंट्स कि ये जो डिस्प्यूट है ये किस तरीके की लॉ से गवर्न होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोकेशन पार्टीज की दिल्ली है और नेचर ऑफ डिस्प्यूट है, अगर उनके बीच में कोई आर्मी का डिस्प्यूट है, और अब गवर्निंग लॉज एंड अग्रीमेंट्स इज डिफरेंट फॉर आर्मी, राइट। तो उसके हिसाब से जो उनका कोर्ट होगा वो मिलिट्री कोर्ट्स होंगे और वो उधर उस तरीके से डील
होगा। मगर अगर लोकेशन ऑफ पार्टीज दिल्ली है, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट, वो फैमिली डिस्प्यूट है, तो गवर्निंग लॉज एंड अग्रीमेंट्स क्या होंगे, फैमिली लॉज जो है वो उससे अप्लाई होगा। सो सिंपल है कि देखा जाएगा कि अगर 30,000 के एरिया में आता है तो उस हिसाब से आपको फैमिली कोर्ट में वहां पर आपका केस चलने लगेगा, राइट? So these are some of the factors which are used in order to determine where this particular case will be solved, right? तो उसको हम लोग इन फैक्टर से डिटरमाइन करते हैं। Jurisdiction is fundamental to the proper functioning of the legal system. Understanding its type ensures clarity and justice in legal proceedings. So, as normal citizens also, we should know about these terms कि अगर jurisdiction word आप कहीं सुनते हैं, क्योंकि देखिए dispute आम लोगों के साथ ही होता है, right? जो किसी अगर legal field के इंसान के साथ होता है तो उसको तो पता होता है कि how to go about it. मगर जो normal आम जनता है जिन्होंने law नहीं पढ़ी है, उनके उनके साथ अगर dispute होता है, because law is something which affects everyone. तो अगर आपके साथ कोई डिस्प्यूट होता है तो यू शुड नो दीज बेसिक थिंग्स, दैट वेयर विच पुलिस स्टेशन विल फॉल, वेयर वेयर यू शुड गो, कौन से कोर्ट में केस लगेगा। और ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू शेयर दीज काइंड ऑफ वीडियोज विद यू ऑल, राइट? सो आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।